नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियोलॉजी लेक्चर, जहां हम बात करते हैं सेहत और साइंस की। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज एक ऑडियंस ने कमेंट करके पूछा है कि प्लूरल थिकनिंग क्या होता है। और गाइस, इसके साथ ही में मैं डिस्कस करूंगा कि गमका मेडिकल में प्लूरल थिकनिंग का क्या प्रभाव रहता है और इसका क्या मतलब होता है। आज सारी बातें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसके बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कितना ख़तरनाक है और इसका इलाज क्या हो सकता है, पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसकी जांच कैसे होती है। गाइस, सबसे पहले हम प्लूरल थिकनिंग का मतलब समझते हैं। प्लूरल थिकनिंग जो होता है, यानी कि जो लंग्स के जो कवर होते हैं, चारों तरफ एक झिल्ली होती है और उससे जो है लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। गाइस, जब इस झिल्ली में कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, चोट लगने की वजह से, या जो लंबे समय तक धूल मिट्टी कण बालू के एक्सपोजर में रहते हैं, जहाँ पे खदानों में काम करते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पत्थर की कटाई वगैरह होती है और धूल वगैरह ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसकी वजह से जो है प्लूरल थिकनिंग हो सकता है। जो लंग्स के जो कवर होते हैं उसके उनमें इन्फेक्शन की वजह से जो प्लूरल जो झिल्ली होती है वो कहीं एक साइड से मोटी हो जाती है, उसको ही हम प्लूरल थिकनिंग बोलते हैं। गाइस, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो ये आपको लंग्स की कवरिंग दिखाई दे रही है, इसमें एक साइड से जो ये थिक हुआ हुआ है, इसको ही प्लूरल थिकनिंग बोलते हैं। गाइस, इसको पता लगाने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन, थोरेक्स कराते हैं, स्पूटम टेस्ट वगैरह कराते हैं, ये देखने के लिए कि ये जो है एक्टिव टीबी की वजह से तो नहीं है। इस तरह की जांच जो है हम डॉक्टर की सलाह के मतलब सलाह लेकर उससे हम जांच कराते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लूरल थिकनिंग जो है इन्फेक्टिव है या स्टेबल है। गाइस, देखिए, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये मेडिकल में क्या असर डालता है। देखिए, गम का मेडिकल हो या फिर कोई सा भी आपका मेडिकल हो, उसमें जो है चेस्ट जो एक्सरे होता है वो एक मेन जो जांच के तौर पे देखा जाता है उसको, कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन जो चेस्ट है उसकी कंडीशन को देखने के लिए हम जो मेडिकल होता है उसमें चेस्ट एक्सरे करते हैं। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल जो है अनफिट कर दिया जाता है। इसमें भी कंसीडर किया जाता है कि जो प्लूरल थिकनिंग है वो टीबी तो नहीं है या मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन का वजह से तो नहीं बन रहा है, और ये बाद में जाके जो कैंडिडेट है या पेशेंट है या जो भी व्यक्ति है उसको आगे चल के दिक्कत तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था में काम करने जा रहे हैं तो वहाँ हमें काम के लिए बुलाया जाता है, और अगर हमारा जैसे सिलेक्शन हो गया और हम काम करने जाएं और हम बीमार पड़े रहें तो कंपनी को घाटा लगता है, संस्था को घाटा लगता है। इसी वजह से वो जो है मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ काम करने जाने की कोशिश करता है तो उसकी सारी जो शरीर की जो बीमारी है वो चेक किया जाता है कि आगे चल के ये जो व्यक्ति है वो बीमार नहीं पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, ताकि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़े, संस्था का काम बढ़े और उसको फ़ायदा हो और जो उसमें काम करने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो। इस वजह से हमारे शरीर की पूरी जांच की जाती है। रही बात इसके जो इलाज की, तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये चेस्ट एक्सरे में कैसे दिखता है। ये जो एरो आपको दिख रहा है ये जो है प्लूरल थिकनिंग का है, और सीटी स्कैन और एक्सरे का मैंने कंपेयर करके बनाया है कि इसमें देखिए जो सीटी स्कैन में किस तरह से अंदर की तरफ दिखता है और चेस्ट एक्सरे में कैसे दिखता है। चेस्ट एक्सरे जो होता है 2D होता है और जो सीटी स्कैन होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशन में इमेज को एक्वायर करता है। तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं प्लूरल थिकनिंग को सीटी स्कैन में। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन आप जो है सीटी स्कैन में जो प्लूरल थिकनिंग है उसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये जो है प्लूरल थिकनिंग के बारे में है। और रही बात इसके ट्रीटमेंट की, तो कभी भी आप देखिए इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये अगर एक बार बन गया हमारे बॉडी में तो ये लाइफ टाइम रहता है। इसका कोई वो परमानेंट इलाज नहीं है कि कोई हम दवा खाएं और ये ख़त्म हो जाए। अगर थोड़ा सा शुरुआती दौर पे अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह है तो अगर हम दवा खाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, और वो जो एक्सरे में दिखाई देता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल दिखाई देगा, जिससे कि आप मेडिकल पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अगर बन गया है, ये प्लूरल थिकनिंग हो गया है, पुराना इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होता है, ये एक्सरे में भी विजिबल होता है, सीटी स्कैन में भी विजिबल होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दवा से तो जल्दी ठीक होगा नहीं। बहुत बड़ा अगर गांठ बन गया या स्कार बन गया तो वो दवा से तो ठीक होगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो है आप सर्जरी
कराने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। और आप किसी अच्छे डॉक्टर जो पल्मोलॉजिस्ट होते हैं, पहले उनसे आपको सहायता लेनी पड़ेगी। जो लंग्स के डॉक्टर होते हैं, फेफड़े के डॉक्टर होते हैं, उसके बाद से आपको जो सर्जन के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यही एक उपाय है। गाइस, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप इससे वीडियो को देखकर आप लाभ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको प्लूरल थिकनिंग है तो आप कमेंट करके आप बताएं मुझे कि आपको प्लूरल थिकनिंग है या आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या अपना रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करके, और आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, उसमें आप अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।